गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्द ही सफल भी होंगे। एडुटेरिया करंट अफेयर की सीरीज़ में दोस्तों आज का हम लोग का टॉपिक है भारत में कोविड टीकाकरण अभियान से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं उनको हम लोग देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए 200 करोड़ टीके अभी तक लगाए जा चुके हैं फ्रेंड्स, 200 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। और क्या है, भारत सरकार ने 16 जनवरी 2021 को दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण की शुरुआत की। कब शुरुआत की गई थी फ्रेंड्स कोविड टीकाकरण की? 16 जनवरी 2021 को। इस डेट को याद रखिएगा, कोविड टीकाकरण की। और ये विश्व की सबसे बड़ी कोविड टीकाकरण अभियान थी, ठीक है ना। 16 जनवरी 2021 को भारत सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। भारत में सबसे पहले कोविड-19 टीका किसे दिया गया था? तो मनीष कुमार एक है सफाई कर्मी दिल्ली के, ठीक है, उनको दिया गया था। उसके बाद भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज के लक्ष्य को 21 अक्टूबर 2021 को प्राप्त कर लिया है। इसी क्रम में भारत ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य 17 जुलाई 2022 को पूरा किया, ठीक है। उसके बाद है फ्रेंड्स 16 जनवरी 2021 को टीकाकरण अभियान आरंभ होने के बाद से 100 करोड़ के अंत तक पहुंचने में लगभग 9 महीने लग गए और 200 करोड़ टीकाकरण के आंकड़े तक पहुंचने में कुल 18 महीने लगे, जिसमें सबसे अधिक एक दिन का टीकाकरण रिकॉर्ड 17 सितंबर 2021 को हासिल किया गया, जब एक ही दिन में 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ टीके लगाए गए। तो इस फैक्ट को याद रखेंगे दोस्तों कि अभी तक में कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन सबसे अधिक टीकाकरण किया गया था। तो 2.5 करोड़ टीका लगाया गया था एक दिन में, और वो दिन कौन सा था? 17 सितंबर 2021। उसके बाद केंद्र सरकार ने 15 जुलाई 2022 से सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों के सभी पात्र वयस्क आबादी को निःशुल्क एहतियात खुराक प्रदान करने के लिए 75 दिवसीय कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। तो ध्यान देंगे फ्रेंड, कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव इंपॉर्टेंट है। कब शुरुआत किया गया? 15 जुलाई 2022 को शुरू किया गया। कब किया गया फ्रेंड? कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव। अभी सब कुछ का अमृत महोत्सव चल रहा है ना, तो कोविड टीकाकरण का भी अमृत महोत्सव चल रहा है। कब? 15 जुलाई 2022 से। चलिए फ्रेंड्स आगे क्या है, वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीका खरीद के लिए 3500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। देखिए फ्रेंड, जो पिछले साल का बजट था ना, उसमें 3500 करोड़ आवंटन किए गए थे कोविड-19 के टीका को खरीदने के लिए। वैक्सीन मैत्री पहल इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। वैक्सीन मैत्री पहल क्या है? सहयोगी देशों को कोविड-19 टीका प्रदान करने के लिए जनवरी 2021 में इस पहल की शुरुआत की गई थी। इस पहल के तहत सबसे पहले टीका भूटान ने भारत से प्राप्त किया था। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ध्यान देंगे दोस्तों कि सबसे पहले भारत ने सबसे पहले टीका किसको दिया था वैक्सीन मैत्री पहल के तहत? तो भूटान को भारत ने सबसे पहले टीका दिया था, ठीक है ना। टीका मतलब एक खेप दी थी उसको भूटान को। कौन सी पहल का क्या नाम है फ्रेंड? वैक्सीन मैत्री पहल। वैक्सीन मैत्री पहल, ध्यान देंगे। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, बैकग्राउंड में आपको थोड़ी सी वॉइस सुनाई दे रही होगी। उसके बाद फिर है भारत का घरेलू कोविड-19 वैक्सीन। देखिए फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा होगा सीडीपीओ, बीपीएससी सारे एग्जाम से पूछा गया है, रेलवे में भी। कोवैक्सीन किसने बनाया है फ्रेंड? तो कोवैक्सीन भारत बायोटेक और आईसीएमआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित किया गया है। तो कोवैक्सीन में ध्यान देंगे, भारत बायोटेक एवं आईसीएमआर, भारत बायोटेक और आईसीएमआर, किसने कोवैक्सीन को किसने बनाया है? भारत बायोटेक एवं आईसीएमआर। उसके बाद है फ्रेंड कोविशील्ड को किसने बनाया? ये देखिए सीडीपीओ और बीपीएससी दोनों में पूछा जा चुका है। कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और आईसीएमआर ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के सहयोग से विकसित किया है। देखिए फ्रेंड, कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट और आईसीएमआर ने बनाया है, लेकिन इसमें सहयोग किसकी ली है? तो ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका है, इसकी सहयोग भी ली गई है। कोवोवैक्स किसने बनाया है फ्रेंड्स? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब नेक्स्ट जो पूछा जाएगा वो कोवोवैक्स या कॉर्बोवैक्स ही पूछा जाएगा। तो कोवोवैक्स सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है, और कॉर्बोवैक्स किसने बनाया है फ्रेंड? बायोलॉजिकल लिमिटेड
ने बनाया है। उसके बाद जाइकोव डी, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, जाइकोव डी जाइडस कैडिला द्वारा विकसित किया गया। जाइकोव डी जाइडस कैडिला द्वारा विकसित किया गया है। जानवरों के लिए विकसित भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन का नाम एनेकोवैक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। ये सब अभी हम लोगों ने जितना देखा, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, कोर्बोवैक्स, कोवोवैक्स, जाइकोव डी, ये सब लोगों ह्यूमन बींग्स को लगाने वाले वैक्सीन थे। लेकिन भारत ने जानवरों के लिए भी कोविड-19 का टीका ये बना लिया है। उसका नाम है एनेकोवैक्स। क्या नाम है फ्रेंड? एनेकोवैक्स। ठीक है, एनेकोवैक्स। एनिमल से याद रखिएगा, एनेकोवैक्स। ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI द्वारा मंजूर वैक्सीन कौन कौन से है, तो इनका नाम हम लोग देख लेते हैं। क्या है? कोविशील्ड। कोविशील्ड वैक्सीन कौन से वैक्सीन का प्रकार है, तो NRAAV का है। ठीक है, नॉन रेप्लिकेटिंग एडेनो वायरस वेक्टर। तो ये मत याद रखिएगा फ्रेंड। तो आपातकालीन मंजूरी इसको 1 जनवरी 2022 को दी गई थी। खैर आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कि ज़रूरत भी नहीं है और हम सब इतना याद रख भी नहीं सकते हैं। तो भारत के पास कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन है जिसको DCGI द्वारा वैक्सीन मंजूरी दे दी गई है, तो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक जो 5 आया था, रूस का स्पुतनिक जो था फ्रेंड्स, वो भी है। उसके बाद अमेरिका का मॉडर्ना वैक्सीन है। याद रखिएगा फ्रेंड, मॉडर्ना वैक्सीन कहाँ की है? अमेरिका की। और स्पुतनिक कहाँ का है? रसिया का। अमेरिका का जॉनसन एंड जॉनसन, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जॉनसन एंड जॉनसन भी USA का ही वैक्सीन है, कोविड-19 वैक्सीन। जाइकोव डी को भी ये मंजूरी मिली हुई है, कोवोवैक्स को भी, कोर्बोवैक्स को भी, और स्पुतनिक लाइट को भी मंजूरी मिल चुकी है। भारत की एंटी कोविड ड्रग दवा कौन कौन सी है? देखिए फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज, इसको 2DG नाम रखा गया। ठीक है ना, फिर इसका फुल फॉर्म है 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज। इसे DRDO के डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हैदराबाद के सहयोग से विकसित किया गया है। इसे DCGI के द्वारा मंजूरी भी मिल गई है। इसके बस ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, पूछा जाएगा DRDO के द्वारा बनाया गया कौन सा कोविड ड्रग है या दवा है, तो उसका नाम है 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज। 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसको DRDO ने विकसित किया है। यह दवा पाउच में पाउडर के रूप में आता है, जिसे पानी में घोलकर मौखिक रूप से लिया जाता है। हर घर दस्तक अभियान इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। 3 नवंबर 2021 को 3 नवंबर 2021 को इस अभियान की शुरुआत की गई थी, हर घर दस्तक अभियान। इसके तहत वे व्यक्ति जो किसी कारण बस पहली खुराक से चूक गए तथा उनकी दूसरी खुराक लेना बाकी है, उनको उनके घरों पे जाकर मोबाइल टीमों द्वारा, जैसे टीकाकरण टोली के साथ साथ प्रचार टोली द्वारा टीकाकरण किया जा रहा है। जो व्यक्ति छूट गए हैं उनको हर घर जाके कोविड-19 का टीका दिया जा रहा है। इस अभियान का नाम है हर घर दस्तक अभियान। डेट जरूर याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि BPSC डेट से 3-4 क्वेश्चंस पूछ लेती है। 3 नवंबर 2021 को हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत की गई। हर घर दस्तक अभियान 2.0 अभियान ये कब शुरू की गई फ्रेंड, तो देखिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीकाकरण की गति को और कवरेज में तेजी लाने के लिए हर घर दस्तक 2.0 अभियान को 1 जून 2022 से अभी रिसेंट में ही शुरू किया गया। मतलब इसके 6 महीने बाद, हर घर दस्तक अभियान के जस्ट 6 मंथ के बाद फ्रेंड हर घर दस्तक 2.0 को भी शुरुआत किया गया है। ठीक है, और ये 31 जुलाई 2022 तक चला था। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम सब। भारत का कोविड टीकाकरण अभियान, देखिए भारत का कोविड टीकाकरण अभियान कब से कब तक? प्रथम चरण अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, 16 जनवरी 2021 से चला था। स्वास्थ्य देखभाल और फ्रंट लाइन के कर्मचारियों को मिला था। इसमें जो भी हॉस्पिटल या फिर फ्रंट लाइन वर्कर है ना फ्रेंड्स, उन सबको ये प्रथम चरण में मिला था। उसके बाद दूसरा चरण 4 मार्च 2021 से शुरू हुआ और 1 अप्रैल 2021 से। 4 मार्च वाले में 60 साल से अधिक 60 साल या उससे अधिक मतलब वर्ष के लोगों को मिला था, और 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मिला था। उसके बाद तीसरा चरण देखिए फ्रेंड, तीसरा चरण 1 मई को हुआ था, जिसमें कि 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के लोगों को। 3 जनवरी को हुआ था, 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को मिला था। 10 जनवरी को फ्रंटलाइन कर्मचारियों के साथ साथ 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज की अनुमति मिल गई। ध्यान देंगे फ्रेंड, इस डेट को याद रखेंगे, 10 जनवरी 2022 से बूस्टर डोज लेना शुरू हो गया था। ठीक है, उसके बाद 16 मार्च 2022 से 12 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मिला था फ्रेंड्स। एक सेकेंड दोस्तों, हाँ,
उसके बाद क्या है फ्रेंड, 10 अप्रैल 2022 से समान रूप से 18 से 59 आयु वर्ष के लोगों को प्रिकॉशन खुराक 10 अप्रैल 2022 से प्रारंभ की गई। उसके बाद है दोस्तों 26 अप्रैल 2022 से 6 वर्ष से 12 वर्ष के आयु के बच्चों को, ये डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान दीजिएगा कि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों को कब कोविड का वैक्सीन मिला, तो 26 अप्रैल 2022 को। ठीक है, बूस्टर डोज लगाने के लिए दूसरी खुराक लेने की तिथि में 9 महीने या 39 सप्ताह का गैप पहले निर्धारित थी, अब इसे घटाकर 6 महीने या 26 सप्ताह कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, अगर आपने अपना फर्स्ट और सेकेंड डोज ले लिया है और तो अगर आपको बूस्टर डोज लेना है, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड डोज के बाद ही बूस्टर डोज ले पाएंगे, तो बूस्टर डोज लेने के लिए आपको मिनिमम 6 महीना का गैप होना चाहिए। मतलब अगर आपने अपना सेकेंड खुराक आज लिया है तो आज के 6 मंथ बाद ही आप बूस्टर डोज ले सकते हैं। पहले ये 9 महीने का अंतराल रखा गया था, अब इसको घटा के 6 महीना या फिर 26 सप्ताह कर दिया गया है। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम सब। कोविन 2.0 क्या है? देखिए कोविन 2.0 है, यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके तहत टीका पंजीकरण, टीके का स्टॉक, भंडारण एवं डिजिटल प्रमाण पत्र का सृजन इत्यादि जानकारी उपलब्ध कराया जाता है। ये कोविन 2.0 कोविड-19 की पहली खुराक अपनी जनसंख्या का 100% का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, मतलब पहली खुराक अपने पूरी जनसंख्या में देने वाला कौन बना था? तो लद्दाख बन गया था। 100% टीकाकरण मतलब दोनों खुराक, फर्स्ट डोज सेकेंड डोज करने वाला पहला केंद्र शासित बना था अंडमान निकोबार। देखिए सिर्फ एक डोज देने वाला 100% लोगों को कौन बना था? लद्दाख। और दोनों डोज 100% लोगों को देने वाला बन गया अंडमान निकोबार। और 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बन गया था फ्रेंड। उसके बाद अपने वयस्क आबादी का 100% कोविड टीकाकरण वाला भारत का पहला गांव कौन सा बना? तो जितने भी वयस्क आबादी है ना 18+ वाले लोगों को, उनको 100% लोगों को टीकाकरण किया गया था। और ऐसा पहला गांव बना था जम्मू कश्मीर का बयान गांव। कौन सा फ्रेंड? जम्मू कश्मीर का बयान गांव। उसके बाद है 100% पात्र आबादी, मतलब जो भी हैं 18+ वाले लोग का पूर्ण कोविड टीकाकरण डबल डोज करने वाला भारत का पहला जिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किन्नौर जिला है हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला जो है ये भारत का पहला जिला बन गया था जिसने अपने जिले के सभी लोगों को दोनों डोज का कोविड टीके, सभी लोग मतलब 18+ वाले फ्रेंड, उनको डबल डोज दिया था। उसके बाद 100% टीकाकरण लक्ष्य हासिल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहला शहर भुवनेश्वर बन गया था जिसने अपने शहर में सभी लोगों को, मतलब सभी वयस्क लोगों को 100% टीकाकरण दे दिया था। अपनी लक्षित पात्र आबादी का पूर्ण टीकाकरण मतलब दोनों डोज करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अगर आपसे पूछा जाए पहला राज्य कौन सा है जिसने संपूर्ण व्यक्तियों को दोनों डोज का टीकाकरण दे दिया था, तो वो हिमाचल प्रदेश है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां वोट एवं वैक्सीन टीकाकरण अभियान लॉन्च हुआ था? तो जहां वोट वहां वैक्सीन, ये दिल्ली का था। उसके बाद गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए किस राज्य ने मातृ कवचम अभियान शुरू किया? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, मातृ कवचम अभियान जो है केरल का अभियान है। और ये क्या है? तो जो प्रेग्नेंट औरत हैं उनको भी कोविड-19 का टीकाकरण देने के लिए ये अभियान था मातृ कवचम। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मैं फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।